हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग 2003 के महत्वपूर्ण सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये आपको जानना जरूरी है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं 2003 से लेकर 2022 तक का, तो आप इसमें अश्योर हो जाइए, यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। चूँकि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं तो उससे पहले साल का, उससे पहले साल का नहीं तो उससे पहले साल का, करंट अफेयर को छोड़ दो तो बाकी जो स्टैटिक का पार्ट रहता है ना, उसमें थोड़ा फेरबदल होता है, लेकिन वो बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण देखना। और साथ ही आपको बता दूं, मैं 2003 से लेके 2022 का जितना भी हमारा मॉडल आंसर है प्रीलिम्स के लेके, सबको एक एक करके अपलोड करूंगा, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से, और उम्मीद है ये सारा सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने वाले जो 2 व्यक्ति थे, उनका नाम आपको बताना है। तो ये थे राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। याद रखना 1921 में 2021 में ये खोज हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे वो कौन थे? जॉन प्रिंसेस। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करें। गुप्त वंश की जो अवधि था, जो कार्यकाल था, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 319 से लेके 500 एडी तक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसके शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये याद रखना, स्कंदगुप्त के समय में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु वो असफल रहा? तो वो सुल्तान के नाम में आपको ध्यान में रखना है, ये इसका आंसर लिया गया था अलाउद्दीन, चूंकि है भी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन असफल रहा। ठीक है, ओके। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। तो ये जो नाम है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद, वो किसका नाम है? बाबर का नाम है। बाबर इस पूरे वंश का, मुगल सल्तनत का स्थापना करता। ठीक, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। उन 1526 से लेके आप 1530 तक देखेंगे ना, तो इन्होंने कई युद्ध जीते हैं। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, ठीक, ये घाघरा, ये सब युद्ध जीते हैं, और 1930 में मृत्यु हो जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार ने पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो बोलते हैं मैंने स्वयं देखा, तो वो व्यक्ति थे, आपको मिलेगा, उनका नाम है कांसीराज पंडित जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये जाता है विलियम जोन्स को। ऑप्शन नंबर ए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो ये श्री सी राजगोपालाचारी। देखो, ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और माउंटबेटन अंतिम, और अंग्रेज के अंतिम, और भारत में भी उनका कार्यकाल अंतिम था। और प्रथम और अंतिम बोलेंगे तो श्री राजगोपालाचार्य, इसका आंसर ये होगा। ओके, अगला, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट पर एक आश्रम स्थापित करा, वो आश्रम का क्या नाम है? तो वो आश्रम का नाम है इसका आंसर का साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम। ओके, जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से सम्मिलित करना है। देखो, ये प्रश्न रिपीट होगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न आएंगे इसका गारंटी अवश्य। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, और मुंडा उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, और 4 का ए। अगला प्रश्न है कि आइसोबात खाली स्थान दिखाता है, तो आइसोबात दिखाता है गहराई को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से जो लगे भारत के राज्य हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो द्वीप है, वर्तमान में कितने द्वीप हैं? तो ये है 247। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर प्रश्न मेंशन नहीं हुआ है, इसका मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को, ऐसा प्रश्न था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए, जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है। तो देखिए, मोनोजाइट है, थोरियम है, बेरिलियम है, लेकिन क्रोमियम है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश,
ओके, फिर नीचे में आ जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो कुल मिला के ऐसे ये गुजरता है NH4। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह के बारे में बात करूं तो ये आपको मिलेगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी। कुल कितने सदस्य थे? 7। ओके, जिसमें सदस्य तो 6 थे, कुल लोग कितने थे? 7, इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति या फिर एक ही व्यक्ति हैं, वो राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति में कौन हो जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी किन्हें कहा जाता है? तो कौन होते हैं? रक्षा सचिव क्या? नहीं, ये होता है भारत के मंत्रिमंडल के सचिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर जो लोक सेवा भंग होता है, ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा भंग करते हैं, तो ये है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? देखिए, ना वो संसद का सदस्य है, ना उसका वो मेंबर है या कुछ भी ना, लेकिन वो भाग लेता है, अपना राय रखता है, ठीक, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वो है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल, इसको बोला जाता है महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये 6 महीना, ये डेट को आपको याद रखना। 1 वर्ष 3 महीना, ठीक, 3 साल या 6 महीना, तो 6 महीना इसका आंसर हो गया। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। एक्चुअल में पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से खत्म कर दिया गया, नीति आयोग आ गया उसके स्थान पर। तो भाई उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी, किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता पड़ती थी अंतिम रूप से अनुमोदित करने हेतु। ओके, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग लाके, ठीक, महाभियोग प्रस्ताव से सुप्रीम कोर्ट के चीफ CJI को हटा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा है में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद है 350 का ए। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है किनसे है? MS स्वामीनाथन जी, ध्यान में रखना, और दूध क्रांति का कुरियन से। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारों के मापदंड की अनुशंसा करता है? तो आपको पता होना चाहिए ना यार, वित्त आयोग। अनुच्छेद नंबर बताइए, 280। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि वर्षा का जो बूंद है ना वो गोला होता है, किसके कारण होता है? तो आपको आंसर मैं बता दूं, पृष्ठ तनाव के कारण, तनाव। अगला प्रश्न है कि ताप स्थायी खालिस्तान स्थिर बनाने की रखने का साधन है। तो ये है ताप स्थायी, मतलब जो ताप को नियंत्रित कर स्थिर रखे, तो इसी को तो टेम्परेचर बोला जाता है ना। तो ये उपकरण किसकी सहायता में सहायक है? ताप की। ओके, सुमेलित करना जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को। देखो, फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापता है, ठीक, बैरोमीटर वायुमंडल दाब नापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, और अल्टीमीटर ऊंचाई। आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तेजक कौन सा है? एल्कोहल, मिराई, मारीजू, आना, सिगरेट, अफीम। तो उत्तेजक है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से, देखिए क्रायोजेनिक का आशय ऐसे ताप से है जो माइनस में रहे 150 डिग्री, 150 -150 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला प्रश्न है कि माइक क्या है? ये फिर माइक क्या होता है? तो एक ध्यान में रखना, माइक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक, वर्ग AB रक्त वाले जो समूह वाले व्यक्ति हैं वो रक्त ले सकते हैं। किनसे रक्त ले सकते हैं? तो इसका आंसर बता दूं, ये किसी से भी रक्त नहीं ले सकते, ना A से, ना B से, ना AB से। तो नहीं ले सकते नहीं बोल रहा हूँ भैया, ले सकते हैं। देखो, A जो है, AB जो है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, और AB से भी ले सकता है।
ठीक, ये होता है यूनिवर्सल मतलब सर्वग्राही, सभी को ग्रहण करने वाला, और एक होता है सर्वदाता, तो वो होता है ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये जैविक कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है, तो ये आपको मिलेगा रायपुर में, ऑप्शन नंबर सी। हर भूमि ऐसी कौन सी भूमि है जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी भूमि का नाम बताइए भैया, काली मिट्टी, काली मिट्टी, कन्हार बोला जाता है जिसे। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है, लगभग 32%। इसी आधार पर इनको आरक्षण मिलता है, और यही आधार बनाया गया है कि भैया हमारी आबादी अगर 32% है तो हमको आरक्षण भी 32% मिलना चाहिए ना, तो इस आधार पर ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ की नदियों को बताना है और बताना है कि कौन सी जगह में वो स्थिर है, मतलब उसके तट पर कौन सा स्थान स्थिर है। हसदेव, हसदो नदी के तट पर है कोरबा। महानदी राजिम, ठीक है, ठीक है। शिवनाथ दुर्ग और इंद्रावती जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है, जो कि आपको पता होना चाहिए, लगभग ये 44% है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, कुटरू, इंद्रावती, संजय और कांकेर। तो भाई कुटरू तो गेम सेंचुरी है, तो पहले ये तो कट गया। इंद्रावती है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रथम टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही आता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो घासीदास भी तो आने लगा, इसको भी ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ का ये 2003 का सेट लगाया है। चूँकि यहाँ पर आपने सिर्फ 50 प्रश्न देखा है, कारण क्या था, पहले 100 प्रश्न आता था जिसमें करंट अफेयर का रहता था 10 क्वेश्चन, जीएस का रहता था 50 क्वेश्चन, इसी में मैथ्स आ जाता था, रीजनिंग आ जाता था, इसी कारण इतना ही प्रश्न था। अच्छा लगे सेशन तो कृपया करके लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि इसके बाद जितना भी 2004, 5, 6, 2022 तक का हम लोग करंट मतलब इसका सी सेट का या फिर जो भी हमारे सेट है प्रीलिम्स का, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे प्रश्न है। अच्छा लगे सेशन लाइक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।